चलिए फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले ब्लॉग में माँ विंध्यवासिनी के खूबसूरत से दर्शन किए थे दोस्तों, और आज हम शुरू कर रहे हैं उससे आगे का अपना ये खूबसूरत सा सफ़र दोस्तों। और आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक नगरी को दिखाने के लिए दोस्तों, जिसको भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये खूबसूरत सी यात्रा और ले चलते हैं आपको यहाँ से सीधा काशी विश्वनाथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी तीर्थ यात्री अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो गए हैं दोस्तों, और अब हम शुरू करेंगे यहाँ से अपने आगे का ये खूबसूरत सा सफ़र। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का हमारा ये खूबसूरत सा ब्लॉग दोस्तों। तो लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं बनारस में दोस्तों। पवित्र नगरी काशी में पहुंचकर सर्वप्रथम हम भी गंगे माँ के चरणों में अपना वंदन करते हैं दोस्तों, और संगम पर स्नान करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमारे संगम की यात्रा शुरू होती है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सब मिलकर जिस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में जा रहे हैं दोस्तों, उसके विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देना भी आवश्यक है। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही काशी को मोक्ष धाम और मोक्ष नगरी के रूप में जाना जाता है। यह नगर भगवान शिव की पावन भूमि है। यहाँ स्वयं महादेव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। हमारी यह यात्रा केवल एक मंदिर के दर्शन की नहीं है दोस्तों, बल्कि धर्म, भक्ति और मोक्ष की यात्रा है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का इतिहास वेदों, पुराणों और उपनिषदों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ के कण कण में भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति का आभास होता है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक गूढ़ एवं रहस्यमयी कहानी छिपी है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम आपको उसके बारे में भी अवगत कराते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, और इस विवाद से समस्त ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। और इन दोनों के इस अहंकार को नाश करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जो अग्निस्तंभ की तरह दहक रहा था और जिसका तेज एवं प्रकाश समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। तब भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को अलग अलग दिशाओं में जाकर इस ज्योतिर्लिंग के आदि एवं अंत के छोर का पता लगाने के लिए भेजा। परंतु हजारों वर्ष बीत जाने पर भी जब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के इनके छोर का पता नहीं लग पाया दोस्तों, तो विष्णु जी ने तो अपनी हार स्वीकार करते हुए शिव जी की दिव्यता को स्वीकार कर लिया और वह उनकी स्तुति करने लगे। परंतु ब्रह्मा जी को यह स्वीकार न था, इसलिए उन्होंने एक छल का और झूठ का सहारा लिया तथा केतकी के फूल को उन्होंने अपने साथ इस झूठ में शामिल कर लिया दोस्तों, क्योंकि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी को बता दिया था कि वह भगवान शिव के मुकुट से ही गिरा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल का सहारा लेकर केतकी के फूल को साथ लिया और शिव जी के समक्ष जाकर यह कहलवा दिया कि ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के दिव्य शीर्ष के दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। भगवान शिव इस छल को तुरंत समझ गए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि संसार में कोई भी आज से तुम्हारी पूजा नहीं करेगा और तुम्हारे मंदिर का निर्माण भी नहीं होगा। तथा साथ ही साथ उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि अब से उन्हें उनकी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसीलिए आज तक शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करके भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। स्कंद पुराण के अनुसार विश्वनाथ काशी का ज्योतिर्लिंग वही ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर काशी को अपनी नगरी घोषित किया था। और उन्होंने काशी को वरदान दे दिया कि जब ये संपूर्ण सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाएगी, तब भी काशी का अस्तित्व बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके
अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही अब आपको यहाँ गंगा के किनारे पर स्थित 84 घाटों के विषय में जानकारी देते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यहाँ से ले चलेंगे हम काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे दोस्तों काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव के भी दोस्तों। और फिर वापस आकर दशाश्वमेध घाट पर आपको आज गंगा जी की लाइव आरती भी दिखाएंगे दोस्तों, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी हरि भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्हें यहाँ गंगा स्नान करा देते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत से घाटों को। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी हरि भक्त घाट पर पहुँच गए हैं। तो चलिए हम भी यहाँ स्नान कर लेते हैं दोस्तों, और फिर शुरू करेंगे आगे का अपना खूबसूरत सा सफ़र। ये देखिए देवेंद्र जी पूरी मस्ती मारते हुए, ये देखिए बहुत बढ़िया। सभी माँ गंगा में खुशी से स्नान करते हुए दोस्तों, ये देखिए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए इन खूबसूरत से घाटों के विषय में। तो गंगा नदी के किनारे अनेकों सुंदर घाट हैं, और ये सभी घाट किसी न किसी धार्मिक अथवा पौराणिक कथा से संबंधित हैं। गंगा के किनारे 4 मील लंबे तट पर लगभग 84 घाट है दोस्तों, और इनमें से एक एक घाट तक पैदल जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम बाया बोट जाते हैं तो आसानी से सभी घाटों के दर्शन कर पाते हैं। सभी घाटों का आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोस्तों अलग अलग है और बहुत यूनिक है। इनमें से 5 घाट, जिनमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट, ये पवित्र और मुख्य माने जाते हैं दोस्तों। सामूहिक रूप से इन्हें ही पंचतीर्थ भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि 84 घाटियों के विस्तृत जानकारी देखिए यहाँ पर दी गई है। ये देखिए आपके सामने दोस्तों। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम बात करेंगे 80 घाट की दोस्तों। ये 80 घाट 80 नदी और गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, और इसीलिए इसको 80 घाट भी कहा जाता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जब माँ दुर्गा ने यहाँ पर शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था, तो उसके पश्चात उन्होंने वो तलवार यहाँ आके फेंक दी थी दोस्तों, जिसके तेज से यहाँ पर 80 नाम की नदी का उद्गम हुआ था। लेकिन कालांतर में वह नदी अब विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आज 80 नदी का जो क्षेत्र है वह 5 घाटों तक सीमित रह गया है दोस्तों, जिनमें से 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट और वैदनी घाट प्रमुख हैं। काशी खंड के अनुसार संसार के सभी तीर्थ 80 घाट के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हैं। इसलिए इस घाट में स्नान करने से संसार के सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने यही तुलसी घाट पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी दोस्तों, और संवत 1680 में उन्होंने 80 घाट पर ही अपनी अंतिम सांस ली थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार अन्य घाटों की अपनी अपनी पौराणिक गाथा एवं संस्कृति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपको लेके जाते हैं एक ऐसे घाट पर दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जी हाँ, वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो हमें सत्य की राह पर चलने और अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजा हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज थे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको एक और ऐसे घाट को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं दोस्तों, जिसका एक अपना
महत्वपूर्ण इतिहास है दोस्तों। कहा जाता है जिसके बिना बनारस यानी काशी का अस्तित्व ही अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्थित मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्वलित चिताओं की अग्नि काशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती हैं। मणिकर्णिका वाराणसी के पंच तीर्थों में से एक है और इस घाट का संबंध अविनाशी चक्र पुष्करणी कुंड से है, जहां भगवान शिव की कर्णमणि गिरी थी, जिसके कारण इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों का भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है उन्हें यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी चाहत में हजारों लोग अपने अंतिम समय में काशी में निवास करते हुए मोक्ष धाम में जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह एक ऐसा घाट है जहाँ चिता की आग ठंडी भी नहीं होती है और निरंतर चिताएं जलती रहती हैं दोस्तों, इसीलिए इसको महाशमशान भी कहा जाता है। तो चलिए अब अंत में हम आपको दिखाते हैं दोस्तों रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसको यहाँ पर झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, यह एक तरफ बिल्कुल झुक गया है और इसका आधा भाग जमीन के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर कई बार पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और यह मंदिर आधा डूब जाता है दोस्तों, इसलिए इसे यहाँ डूबता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए मंदिर आपके सामने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी यह काशी की यात्रा भी यहाँ पूर्ण हो गई है। हमने यहाँ पर आपको मुख्य मुख्य घाटों को दिखाया है दोस्तों और उनके विषय में आपको जानकारी भी दे दी है। तो चलिए, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी नाव को किनारे लगवाते हैं दोस्तों और फिर यहाँ पर खड़े होकर थोड़े से ग्रुप फोटो लेते हैं और यहाँ की यादगारों को अपने कैमरे में कैद करते हैं दोस्तों, और फिर करेंगे हम अपना आगे का सफ़र। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टीम निकल पड़ी है दोस्तों काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों और यहाँ पर किसी हरि भक्त ने मीठे पानी का प्याऊ लगा रखा है। ये देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, ठंडा पानी पी के प्रसन्न मुद्रा में हैं। और ये देखिए हमारे अग्रवाल जी भी साथ साथ में बहुत खुशी जताते हुए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे श्री लोकेश अग्रवाल जी दोस्तों, जो हमारी इस यात्रा के संचालक है और पूरी टीम को अपने साथ साथ लेके चलते हैं दोस्तों। ये देखिए आप। अब हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब और देवेंद्र जी बड़े भाव विभोर होकर हमारे साथ साथ चलते हुए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के धाम पर दोस्तों। और ये देखिए, ये छोटे छोटे मंदिरों के समूह बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मंदिर का बाहरी कॉरिडोर दोस्तों, और यहाँ से एक रास्ता अंदर जाने के लिए बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये माता अहिल्याबाई की खूबसूरत सी मूर्ति यहाँ विराजित है दोस्तों, जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। और ये भारत माता की मूर्ति देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की इन खूबसूरत सी तस्वीरों को अपने कैमरे में हम कैद कर लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये मंदिर नज़र आने लगा है और यहाँ से लाइन लग गई है दोस्तों। ये है भक्तों की लाइन जो दर्शन करने जाएंगे दोस्तों। और ये है काशी विश्वनाथ का वो खूबसूरत सा मंदिर जो आपको बाहर गेट से अंदर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये लंबी कतार आपको दिख रही होगी दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दोस्तों यहाँ से अंदर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन हम आपको ऑन स्क्रीन ही कराएंगे दोस्तों। ये देखिए आप काशी विश्वनाथ के खूबसूरत से दर्शन दोस्तों, बहुत सुंदर। जय हो भोलेनाथ की जय हो। तो चलिए फ्रेंड्स, काशी विश्वनाथ के दर्शनों के पश्चात अब बारी है काल भैरव के दर्शन करने की दोस्तों। तो हम यहाँ से पैदल ही काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तंग गलियों से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे काल भैरव के मंदिर तक दोस्तों। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का ये हमारा खूबसूरत सा ब्लॉग। जय हो काल भैरव की। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव के
मंदिर में दोस्तों। तो चलिए आपको भी कराते हैं काशी के कोतवाल श्री काल भैरव जी की खूबसूरत से दर्शन दोस्तों। जय हो काशी के कोतवाल काल भैरव की जय हो। जय 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 श्री काली के लाला, जयति जयति काशी कोतवाला, जयति बटुक भैरव भयहारी, जयति काल भैरव बलकारी, जयति नाथ भैरव विख्याता, जयति सर्व भैरव सुखदाता, भैरव रूप कियो शिव धारण, भव के भार उतारण कारण, शेष महेश आदि गुण गायो, काशी के कोतवाल कहायो। चलिए फ्रेंड्स, काल भैरव के साक्षात दर्शनों के पश्चात मैं आपको यहाँ से सीधा लेके जा रहा हूँ दोस्तों दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर आज आपको गंगा जी की लाइव आरती दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ और देखिए लाइव गंगा आरती दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी पहुँच गए हैं दशाश्वमेध घाट पर दोस्तों, जहाँ पर हमें आज गंगा की लाइव आरती देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए पब्लिक यहाँ अभी से जुड़ने लगी है दोस्तों, और अभी तो शाम को 5-5:30 बजे का ही टाइम है और आरती का टाइम 7:30 बजे का है दोस्तों। लेकिन लोग पहले से ही अपनी अपनी जगह ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ सभी बैठ चुके हैं कुर्सियों पर। तो चलिए हम भी जगह देखकर बैठ जाते हैं दोस्तों, और फिर वहीं से बैठकर आपको दिखाएंगे आज की ये लाइव आरती। तो आज दिखाने वाले हैं आपको खूबसूरत काशी में गंगा आरती। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज ये गंगा आरती बहुत नाम लेते हुए श्री धाम वृंदावन से। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक यहाँ गंगा आरती की तैयारी हो रही है दोस्तों, तब तक हम आपको यहाँ के खूबसूरत सी मार्केट को दिखा देते हैं दोस्तों, जिसको यहाँ बनारस का चांदनी चौक भी कहा जाता है। और ये देखिए ये बनारसी साड़ियों के शोरूम दोस्तों आपको बरबस अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये खूबसूरत सी बनारसी साड़ियाँ यहाँ से देश विदेशों के लिए एक्सपोर्ट भी की जाती हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बनारस में आके अपने बनारस की चाट नहीं खाई और यहाँ की मिठाई नहीं खाई दोस्तों, और साथ साथ यहाँ का पान का स्वाद नहीं लिया तो आपने फिर कुछ भी नहीं किया है। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंगा किनारे वाला खाई के पान बनारस वाला। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने कितना सुंदर दूध आपको नजर आ रहा होगा, और साथ ही साथ लाइटें जल चुकी हैं दोस्तों। पुजारी भी यहाँ आ चुके हैं और गंगा आरती की ये खूबसूरत सी तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी है दोस्तों।
तो चलिए फ्रेंड्स, गंगा जी की इस लाइव आरती को हमने आपको दिखा दिया दोस्तों। दिल में हमारी भी बड़ी तमन्ना थी कि हम भी यहाँ आकर लाइव आरती देखें दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य आज प्राप्त हो गया है। यहाँ के इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम भी अपने ब्लॉग के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। माँ गंगा की इस खूबसूरत आरती को आपको दिखाते हुए हम आज का अपना ये ब्लॉग भी है क्लोज करने जा रहे हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अपने एक और अगले नए खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हर हर गंगे।